அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெண்டல்ஸ் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम। गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य सदन के अंतर्गत हिंदी साहित्य समालोचना स्तंभ पर आज का शीर्षक है छायावाद। पिछले एपिसोड में हमने देखा था और पढ़ा था, सीखा था रहस्यवाद। इसको वीडियो पर जाने के पहले हमारे जो भी उत्तर भारतीय संवाददाता हैं उन लोगों से मेरी सविनय प्रार्थना है कि यहाँ हमारे तमिलनाडु में तिरुपुर इलाके में कारखानों में, मिल में अनेक कारीगरों की आवश्यकता है। उनके लिए ठहरने का स्थान सुरक्षाजनक हॉस्टल और उत्तर भारतीय ढंग से पकाया जाने वाला भोजन, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, सुरक्षापूर्वक रहने के लिए, जीने के लिए आवास की व्यवस्था और अच्छा वेतन और आमदनी, ठहरने की सुविधा, शॉपिंग जाने की सुविधा आदि सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसीलिए उत्तर भारत में रहने वाले हमारे भाई जो भी बेरोजगार होंगे उनसे मेरी प्रार्थना है कि मैंने बोर्ड पर अपना फ़ोन नंबर लिखा है, उस नंबर पर आप संपर्क बढ़ावें और आप जो भी काम जानते हैं, मतलब करना जानते हैं, उसके अंतर्गत आपके लिए नौकरी दी जाने की व्यवस्था तमिलनाडु में खास करके तिरुपुर इलाके में है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर का फ़ायदा उठावे और जहाँ तक हो सके अपने परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से करने का प्रयत्न करें और प्रबंध करें। उसके लिए जो भी सहायता और मार्गदर्शन चाहिए वो सब देने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हमने ऊपर श्याम पट्ट पर अपना फ़ोन नंबर दिया है, इसका सदुपयोग करें और संपर्क बढ़ा दें। यही आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है। अच्छा, वीडियो पर जाएंगे। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अंग्रेज साहित्य के आगमन के कारण हमारे भारत के कवियों ने भी, कलाकारों ने भी उनसे प्रभावित होकर प्रकृति वर्णन पर लिखना शुरू किया था। उसके अंतर्गत कविगणों की कल्पना में अनेक प्रकार की भावनाएं पैदा हुई। उन भावनाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया और पद्य, काव्य आदि की रचना की थी। तो इस सिलसिले में प्रकृति के साथ भगवान का
तादात्म्य करना, प्रकृति के साथ मानवता का तादात्म्य करना और सामाजिक कुरीति का, नीति का, अनीति का विवेचन करना, इस प्रकार के नए नए क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी चित्रण हमारे कवियों ने करना शुरू किया था। इसके अंतर्गत प्रकृति के हर कार्यकलापों में जीवात्मा और परमात्मा को देखना, यानी साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद कहलाया। उसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो आज का शीर्षक है छायावाद। इसमें क्या है? प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है। रहस्यवाद क्या है? संक्षेप में कहूँ तो प्रकृति के हर कार्यकलापों में जीवात्मा परमात्मा को देखना रहस्यवाद है। प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है। संक्षेप में मैं कह रहा हूँ क्योंकि ताकि पाठकगण आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें और परीक्षा अच्छी तरह लिख सकें। प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है। उसके अंतर्गत कविता करना, काव्य रचना करना छायावाद कहलाता है। हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि 4 हैं जो छायावाद और रहस्यवाद रूपी महल के 4 स्तंभ माने जाते हैं। उनमें प्रमुख हैं निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। निराला जी लिखते हैं, अभी संध्या का समय है, शाम का वक्त है, सो उसको देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, आसमान को कभी देखते हैं, उनको सूझता है छायावादी तत्व। वे लिखते हैं, दिवसा अवसान के समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। सुंदर भाव है। दिवसा अवसान के समय, दिवस का अवसान, अवसान मतलब अंत, संस्कृत में इसको अवसान को अंत कहते हैं, मलयालम भी कहेंगे, अवसानम कहेंगे। अवसान का मतलब है अंत। दिवस का अवसान, दिन का खत्म होने का समय था। दिवसा अवसान के समय मेघमय आसमान से, बादलों से भरे आकाश से उतर रही है, नीचे उतर रही है। कौन है? संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी। संध्या का मतलब है शाम। ये शाम जो है, अभी जो है धूप दिखाई पड़ता है, लेकिन अच्छा वैसे कि वैसे धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। वो जो सूरज की जो रोशनी है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, पता नहीं रहेगा चले कहाँ गया वो। इसे कहते हैं उतर रही है धीरे धीरे धीरे। इस शाम के वक्त को, संध्या रूपी कन्या को परी कहते हैं। परी का मतलब एंजल है। दिवसा अवसान के समय मेघमय आसमान से
उतर रही है, नीचे उतर रही है, संध्या रूपी सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी परी सी लाइक ए एंजल, एंजल की तरह, देव कन्या की तरह उतर रही है। कैसे? धीरे धीरे धीरे। अब अगर आपकी जांच करना हो तो शाम के वक़्त आप घर के बाहर चले जाएं, सड़क पर खड़े हो जाएं और पश्चिम की ओर देखें, सूरज लाल रूप दिखाई पड़ेगा और अचानक वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। इसी को कहते हैं, वहाँ पर जो ये जो सूरज का अस्त होना और शाम का आना और रात का आना प्रकृति है, प्रकृति का कार्यकलाप है। दिन है, उसके बाद दोपहर है, सवेरा है, सुबह प्रभात है, सुबह है, सवेरा है, दोपहर है और शाम है, शाम के बाद रात है। तो ये तो प्रकृति का कार्यकलाप है, रूटीन वर्क है। उसमें मानवता को देखते हैं, परी से धीरे धीरे धीरे। वहाँ पर परी को, एंजल को देखते हैं, मानवता को देखते हैं। इसलिए प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना रहस्यमय है। आपने सुना होगा तमिल के प्रसिद्ध कवि वैरमुत्तु, वे लिखते हैं इसी प्रकार से, பொன்மாலை பொழுது, இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது, வானமகள் நாணுகிறாள் வேறு ஊழை பூணுகிறாள், இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது பொழுது। शाम को देखिए, अभी देखिए, और आसमान को देखिए, लाल सा लग रहा है, येलो सा लग रहा है। पुन माले, पुन मतलब सोना। वहाँ क्यों ऐसा आता है? वान मगल नाणुगराल, आकाश रूपी वो लड़की, वो सुंदरी शर्म खाती है, शर्मा रही है। नाणुगराल वेकப்படுகிறாள்। तो शर्माने से क्या होता है, शर्म आने से क्या होता है, लड़कियों का चेहरा जो है लाल हो जाता है। वानमगल नाणुगराल वेरु उड़ै पूणुगराल, तो आकाश का रंग पहले कैसा, दिन पूरा दिन कैसा है, नीला है। शाम को देखिए वो पीला और लाल वर्ण से मिला हुआ रहता है। वानमगल नाणुगराल, वो शर्माती है और अपना वस्त्र बदलती है। वेरु उड़ै पूणुगराल, இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது। आकाश में आकाश का रंग बदलना, ये सब क्या है, प्रकृति है। प्रकृति में कवि मानवता को देखते हैं। तमिल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, कवि सम्राट कन्नदासन। वे समुद्र किनारे जाते हैं, समुद्र में, समुद्र से लहरें आती हैं, किनारे की ओर आती हैं, फिर चली जाती हैं। ये तो रूटीन वर्क है समुद्र का, सागर का। वो அலைகள் வருவது திரும்பி செல்வது, அலைகள் வருவது திரும்பி செல்வது, उसको कहते हैं नीलचेले कट्टिकोंड समुद्र पुण्य। उस प्रकृति को, सागर को वे लड़की मानते हैं, स्त्री मानते हैं, नारी मानते हैं। नीलचेले कट्टिकोंड समुद्र, कैसा नीला है ना, क्योंकि आसमान का रंग नीला है, इसलिए समुद्र का पानी भी नीला लगता है। नील चेले कट्टिकोंड समुद्र पुण्य, नी नेडिंजी नेडिंजी पार्पदन्ना सुरड़ी कर्ण। वो वेव्स कैसे आते हैं, कलिंग जैसे आते हैं। नेडिंजी नेडिंजी पार्पदन्ना सुरड़ी कर्ण, वो किनारे की ओर आती हैं लहरें, तो फिर वापस चली जाती हैं। उसको देख करके एक कपड़ा करते हैं कवि, யாரைக்கான துடிக்கிறையோ கரையில் நின்று, आप किसी के इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में हो, किनारे पर खड़ी हो, அந்த ஆள் வராமல் திரும்புறியோ सुरड़ी करने, वो नहीं, उसके प्रेयसी के, प्रेयस के नहीं आने से तुम वापस, शायद तुम वापस चली जाती हो, उसके लिए प्रतीक्षा में खड़ी रहती हो। आपका नायक नहीं आया तो तुम वापस चली जाती हो। क्या, कितना बड़ा, कितनी बड़ी कल्पना है। नीलचेले कट्टिकोंड समुद्र पुण्य,
நெடுஞ்சி நெடுஞ்சி பார்ப்பதென்ன சொல்லடி கண்ணு, யாரை காண துடிக்கிறியோ கரையில் நின்று அந்த आल वरामल திரும்ப रियो சொல்லடி कण्ण, कोई वापस चली जाती है ना वो आल वरामल திரும்ப रियो लौट जाती हो क्या। यहाँ प्रकृति के कार्यकलापों में कण्णदासन जी मानवता को देखते हैं। इसमें भी छायावाद चित्रण है। एक और पोयम है, लिरिक है, மேகம் என்னும் தந்தை கண்ணில் நீர் வழிந்தது। कितनी बढ़िया कल्पना है देखिए। बारिश कहाँ से आती है, ऊपर से आती है, बादल से आती है, बादल के कारण ही पानी बरसता है ना। घनश्याम काले बादल, उसमें पानी मिला हुआ है। इसलिए மேகம் என்ற தந்தை கண்ணில் நீர் வழிந்தது। वो पानी के नीचे गिरने से விதவிதமாய் குழந்தைகள் போல் செடி வளர்ந்தது, விதவிதமாய் குழந்தைகள் போல் செடி வளர்ந்தது। और पानी बरसने से भूमि पर धान पेड़ पौधे पैदा होते हैं। விதவிதமாய் குழந்தைகள் போல் செடி வளர்ந்தது, பூமி என்னும் தாய்மடியில் தவழ்ந்து வந்தது। पृथ्वी रूपी माता की गोद में वो खेलते खेलते हिलती बड़ी। பூமி என்னும் தாய்மடியில் தவழ்ந்து வந்தது। நோயில் புலம்புகின்ற மனிதருக்கும் मருந்து தந்தது। क्योंकि जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, कहाँ पैदा होती हैं, जंगल में। नोइल पुलम्बगिंद्र जो बीमारी से तड़पते हैं उनके लिए जड़ी बूटी देती है वो बारिश। वो नोइल पुलम्बगिंद्र मनिदरुक्कुम मருந்து தந்தது। कितना बढ़िया कल्पना है। मेघम एंद्र पानी का बरसना और उसके द्वारा नीचे ज़मीन पर पेड़ पौधों का उगना और उनमें से जड़ी बूटी का भी मिल जाना और उसका उपयोग करके हमारे मानव लोग बीमारी को मिटाना, ये सब किसके कारण होता है, बारिश के कारण होता है। ये तो प्रकृति है, इसमें मानवता को देखते हैं। बादल को पिता मानते हैं, पानी को आंसू मानते हैं, மேகத்தை தந்தையாகவும் மழையை மழை நீரை கண்ணீராகவும் பயிர்களை குழந்தையாகவும் बच्चा मानते हैं और पेड़ पौधों को बच्चा मानते हैं। विधविधमाई குழந்தைகள் போல் बच्चे की तरह செடி வளர்ந்தது, पौधे पैदा हुए। பூமி என்ற தாய்மடியில் तवழ்ந்து வந்தது। पृथ्वी रूपी माँ की गोद में वे बड़े हुए। बड़े होने के बाद कैसे काम आए, நோயில் புலம்புகின்ற மனிதருக்கும் मருந்து தந்தது। जो भी बीमार से तड़पते हैं उनके लिए जड़ी बूटी के रूप में वो आया। ये सब क्या है, प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति में संपूर्ण मानवता को देखते हैं कवि सम्राट कण्णदासन। इसी प्रकार हिंदी के कवि, मैंने पहले कहा था 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। महादेव वर्मा देखती हैं, आपको मालूम है सुबह फूल खिलते हैं, नारी उसको तोड़ती है और उसको अपने बालों पर लगा लेती है, तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। नारी भी लगा लेती है और भगवान को भी हम चढ़ाते हैं फूलों की माला को, है ना। तो ये सब क्या है, प्रकृति है। लेकिन इस प्रकृति में क्या होता है, वो फूल सुबह सुबह अपने सारे लोगों को अपनी ओर लुभाता रहा, लेकिन वो जो नारी सुबह खुशी खुशी उस गुलाब को, चमेली को, कोई भी फूल हो, उस फूलों की माला को अपने बाल पर चढ़ाई थी और खुशी का अनुभव कर रही थी, वही नारी शाम के होने पर उसको निकाल करके वो कुपड़ में फिर फेंक देती है, क्योंकि वो उसका क्या हो गया, सूख गया। वो फूल सूख गया
सूखने से उसे अच्छा नहीं लगा तो उठा करके ज़मीन पर फेंक देती है। उस फेंके हुए फूल को देख करके कवि कहती हैं, विश्व में है फूल, तू सबका हृदय भाता रहा, सबके हृदय को आकर्षित करता रहा। दान कर सर्वस्व, फूल में क्या है, शहद है, वो भंवर ले लेती है, भ्रमर ले लेते हैं, स्मेल है, सुगंध है, उसको हम ले लेते हैं, तो सब कुछ दान करती है। दान कर सर्वस्व भी तू हाय हर्षाता रहा, तू कुछ नहीं होती, तू हंसती नहीं, लोगों को हंसाती है, खुश करती है, हर्षाता रहा। जब ना तेरी दशा पर दुख हुआ इस संसार को। अब दृश्य क्या है, सड़क पर उस नारी ने तुमको फेंक दिया है, तुम्हारी दशा कितनी शोचनीय हो गई, गंभीर हो गई है, लेकिन उस तुमको देख करके रोने वाला यहाँ कोई नहीं है। जब ना तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन, हमसे मनुष्य निस्सार को। हम मनुष्य क्या है, किसी के कायल लायक नहीं हैं, निस्सार हैं, सारहीन मनुष्य हैं। हमारी व्यथा को देखकर, हमारे दुख को देखकर हे सुमन, हे फूल, कौन रोएगा। तुमने सब कुछ दान कर दिया, दान करने के बाद भी तुम्हारी ओर चिंता करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ऐसी हालत में मानव किसी का लायक नहीं है। मुर्गी का मांस भी बिकता है और बकरी का मांस भी बिकता है, गौ मांस भी बिकता है, लेकिन आदमी का मांस बिकता है क्या? आदमी का मांस किसी के लायक नहीं है। तो कौन रोएगा सुमन, हमसे मनुष्य निस्सार को। यहाँ पर सुमन का, फूल का उदय होना, फूल का खिलना और सुगंध देना, उसको उठा करके पहन लेना और भगवान को चढ़ाना, उसका मुरझा जाना और सड़क पर फेंका जाना, ये सब क्या है, प्रकृति है। लेकिन इस प्रकृति में, फूल में कवि मानवता को देखते हैं, इसलिए इसमें भी क्या है, छायावाद है। विश्व में है फूल, तू सबके हृदय बाता रहा, दान कर सर्वस्व भी तू हाय हर्षाता रहा। जब ना तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन, हमसे मनुष्य निस्सार को। निस्सार मनुष्य के लिए यहाँ पर रोने वाला कौन है, बताओ वो कौन है। और मैंने भी कहा था पंत के बारे में। पंत यहाँ पर लिखते हैं, पेड़ के नीचे क्या है, छाया है। पेड़ क्या करते हैं, धूप को स्वयं सह लेते हैं, लेकिन मनुष्य को वे आराम देते हैं। हम धूप के नीचे खड़े होते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, उस छाया का अनुभव करते हैं, लेकिन वो पेड़ क्या करता है, स्वयं धूप को सह लेता है, धूप की सूरज की गर्मी को सह लेता है, हमको छाया देता है ना। लेकिन उसके बारे में हम चिंता नहीं करते हैं, पेड़ की चिंता हम नहीं करते हैं। अब कवि क्या करते हैं, पेड़ की जो छाया पड़ी हुई है उसको देखते हैं और कल्पना करते हैं। सदा पेड़ के नीचे पड़ी रहती हो वो छाया, सदा पेड़ के नीचे पड़ी रहती हो, तुम्हें भी छोड़ गया क्या, तुम्हें भी छोड़ गया क्या, नल सा निष्ठुर कोई, नल सा निष्ठुर कोई। यहाँ पर नल दमयंती की कथा का वर्णन करते हैं, संस्मरण करते हैं पंत जी। नल दमयंती दोनों राजा रानी थे। एक बार नल दमयंती दोनों, दमयंती अपने पति के साथ मायके जा रही है, वो शाम का समय है,
रथ पर बैठ के जा रहे हैं। रास्ते में दमयंती कहती है, जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी लाइए। तो रथ से नीचे उतरता है और दमयंती भी नीचे उतरती है। नज़दीक में एक पेड़ है, तो नल कहता है तुम इस पेड़ के नीचे बैठी रहो, मैं पानी लेकर आऊँगा। இந்த மரத்தில் உட்காந்துட்டு நான் தண்ணி கொண்டு வரேன்। नलन जाता है तो तालाब के किनारे जाता है, तो वहाँ पर एक सांप उसको डस लेता है। அங்கே இருந்த ஒரு பாம்பு அவனை கடித்து விடுகிறது। वो मरता नहीं, लेकिन उसका सारा शरीर काला हो जाता है। रसनीर सुनामी, उसका सारा शरीर काला हो जाता है। अभी कोई उसको नहीं पहचान पाता, அவனை யாராலும் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாது। वो सोचता है कि इस स्थिति में अगर मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं तो वो मुझे पहचान नहीं पाएगी, என்னை அவளால் அடையாளம் பண்ண முடியாது। इसलिए वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है, उसको छोड़ देता है, चला जाता है। और उस तालाब के आगे वो जाते जाते वहाँ पर एक राज्य की सीमा है, उस राज्य के अंदर चला जाता है और राजा के राजमहल में जाकर के वहाँ पर रसोईया बन जाता है। அங்கே சமையல்காரனாக அவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறார், அதாவது நலபாகம் சொல்லுவாங்க। वहाँ पर रसोईया बन जाता है, वहाँ पर अपना जीवन बिता रहा है। यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठी है दमयंती, पति नहीं आया। इंतजार करते करते थक जाती है। उधर देख करके उसके पिताजी अपने दामाद और बेटी की प्रतीक्षा में हैं, तो नहीं आए तो अपने सिपाहियों को भेजते हैं। तो ये अकेले पड़ी रहती है, तो उसको लेकर के अपने घर चले जाते हैं। ये कहानी है, नल दमयंती की कहानी है। उसको देख कर के ये कवि कहते हैं, सदा पेड़ के नीचे पड़ी रहती हो ये छाया निழலே நீ எப்போதும் மரத்தின் அடியிலே கிடக்கிறாயே, तुम्हें भी छोड़ गया क्या நல்சா நிஷ்டர் कोई, உன்னையும் நலனை போன்ற ஒரு இதயமற்ற கணவன் விட்டு போயிட்டாராங்க। सदा पेड़ के नीचे पड़ी रहती हो, तुम्हें भी छोड़ गया क्या नलसा निष्ठुर कोई। देखिए, अगर छाया को देखते हैं तो हमारे दिल में क्या पैदा होता है, पैदा होगा, अच्छा हम कोई पलंग लगा करके सोएंगे तो इस गर्मी में कितना मज़ा आएगा, कितना आरामदायक रहेगा, ऐसा ही हम सोचेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है। वो कभी सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, दमयंती कर मानते हैं उस छाया को। इस प्रकार प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावान है। ऐसी कविताओं को आप ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक पढ़िए। கவிதைகளை படிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் சுவையோடு படிக்க வேண்டும்। படிப்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களும் கூட சுவையோடு ரசித்து அவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்। அப்பொழுதுதான் அந்த கவிதையினுடைய உட்கருத்து புரியும்। அந்த கவிஞன் என்ன சிந்திக்கிறானோ அப்படியே நாம் சிந்திக்க வேண்டும், அப்படி அவளுக்கு நாம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இது போன்ற இன்னும் பல தலைப்புகளோடு மீண்டும் தங்களை संदिग्ध इसी प्रकार के और शीर्षक के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूँ। और मैंने पहले जो कहा था नौकरी के बारे में, उत्तर भारत के नौजवानों और पति पत्नियों, आपसे निवेदन है, अगर आप यहाँ आकर के त्रिपुर आकर के रोजगार करना चाहते हैं तो आइए हमसे संपर्क करें और आगे बढ़े, ये मेरी से प्रार्थना है। इस प्रकार की अन्य शीर्षक के साथ मैं आपसे रोज मिलने वाला हूँ और एक अलग शीर्षक के साथ अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा। அடுத்த ஒரு புது தலைப்புகளை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தங்களின் आर सुंदरराजन, त्रिपुर, तमिलनाडु। इसी प्रकार के नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ।
और आपके लिए रोज़गार की खबर भी मैं सुनना चाहता हूँ। प्रतीक्षा में रहता हूँ और रखने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी। जय हिंद।